हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक और टॉपिक लेके आ चुका हूँ मैं। देखिए, आज अपन बात करने जा रहे हैं जो मोस्ट कॉमन ड्रिप्स यूज होती हैं हॉस्पिटल में या फिर जनरल कंडीशन में, वो कौन कौन सी हैं। आज अपन बात करने वाले हैं नॉर्मल सेलाइन के बारे में। जी हाँ, नॉर्मल सेलाइन के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या यूज होता है, कितनी कंसनट्रेशन होती है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप प्राप्त हो सके। अगर आप तैयारी कर रहे हैं CHO, ESI या फिर नोट सेट की, तो मैं काफ़ी MCQ सेशन अपलोड करता रहता हूँ। एक बार चैनल पर विजिट कीजिए और उनको अवश्य विजिट कीजिए। अब देखिए, शुरू करते हैं आज का वीडियो नॉर्मल सेलाइन के रिगार्डिंग। सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल सेलाइन का यूज क्या है, बेसिकली कैसी कैटेगरी की ड्रग है, फ्लूइड है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, नॉर्मल सेलाइन इज ए प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन यूज्ड फॉर फ्लूइड। किसके लिए यूज की जाती है? ये फ्लूइड के लिए यूज की जाती है। ठीक है, यूज फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई हमारे शरीर में, तो अपन यूज करते हैं नॉर्मल सेलाइन का। रिप्लेनिशमेंट क्या होता है? कमी हो गई तो उसको भरपाई करना, वो होता है रिप्लेनिशमेंट। ठीक है, कैसे दी जाती है? IV रूट से, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि जो नॉर्मल सेलाइन है वो एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और किसके लिए यूज की जाती है? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति करने के लिए, और IV रूट से ये दी जाती है। अब देखिए, नॉर्मल सेलाइन मे बी यूज्ड अलोन और विद अदर मेडिकेशन। ठीक है, इसको अकेले भी दिया जा सकता है और मिक्स करके भी इसको दिया जा सकता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, नॉर्मल सेलाइन बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ ड्रग कॉल्ड क्रिस्टलोइड फ्लूइड। ठीक है, कौन सी कैटेगरी की ड्रग माना जाता है? क्रिस्टलोइड फ्लूइड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नॉर्मल सेलाइन है वो कौन सी कैटेगरी में आती है, तो वो होती है क्रिस्टलोइड फ्लूइड। अब बात आई है क्रिस्टलोइड फ्लूइड की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्रिस्टलोइड फ्लूइड है वो क्या होता है बेसिकली। अब देखिए, एक्वस सॉल्यूशन आप जानते हैं, वाटर सॉल्यूशन जिसको अपन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मिनरल और साल्ट, मिनरल प्लस साल्ट। ठीक है, मिनरल और साल्ट होते हैं। उसके अलावा जैसे स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल और भी होते हैं, विटामिन्स हो गए। ठीक है, इस प्रकार से क्रिस्टलोइड फ्लूइड बनता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जैसे ही अपन नॉर्मल सलाइन की बात करते हैं तो कैसे कैटेगरी की ड्रग है ये भी देख लीजिए आप। तो ये आइसोटोनिक यूज में ली जाती है, आइसोटोनिक। वैसे ये हाइपोटोनिक सस्पेंशन में भी अवेलेबल है, लेकिन यूज बेसिकली किया जाता है आइसोटोनिक 0.9%। ठीक है, 0.9%। इसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। देखिए, नॉर्मल सेलाइन यूज यहाँ पे दे रखा है, देख लेते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है अपना, उसको रिप्लेसमेंट करने में काम आती है। जैसे अपने को डिहाइड्रेशन हो गया, हाइपोवोलीमिया हो गया, और हेमरेज की कंडीशन में, या फिर सेप्सिस जैसी इन्फेक्शन वगैरह हो रही हैं। तो देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है कि जो H+ आयन है, जो H+ आयन है, ठीक है, वो कहाँ चले जाते हैं? इंट्रा सेलुलर में, एक्स्ट्रा से इंट्रा में। इसके लिए बेसिकली ये यूज में आती है। हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको रिप्लेस करने के लिए बेसिकली काम में ली जाती है नॉर्मल सेलाइन। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से देखिए, जैसे रीनल में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, रीनल में हाइड्रोजन आयन होते हैं, उनका भी लॉस हो जाता है, उसको रिकवर करती है। ठीक है, इसके साथ ही जैसे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, उसमें सीरम बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। उसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaCO3, वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए भी NS का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही और देखें अपन, तो जो आइसोटोनिक ही क्यों काम में लिया जाता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसको आइसोटोनिक ही क्यों काम में लिया जाता है। क्योंकि जो ह्यूमन प्लाज्मा है उसके कॉन्सेंट्रेशन में ये आइसोटोनिक आराम से एडजस्ट हो जाता है, ये मिक्स हो जाता है, इसलिए इसको आइसोटोनिक ही यूज में लिया जाता है। यह बात आप ध्यान में रखिएगा।
तो ये तो बात कर लिया अपन ने कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट में काम आता है, जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, हाइपोवोलेमिया हो गया, हेमरेज हो गया, सेप्सिस हो गया, इन सभी कंडीशंस में एनएस का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके साथ देखिए ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड लॉस। जैसे ही फ्लूइड लॉस हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, तो क्या हो गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस मैंने पहले बता दिया आपको कि सीरम बाइकार्बोनेट जो है यानी कि NaCO3 जो है, NaCO3 जो है वो इंक्रीज हो रहा है मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस में, और उसको कम करने के लिए NS दे रहे हैं अपन। ठीक है, अब NS का जो बेसिक कंपोजिशन है बेसिकली वो मैं आपको बता देता हूँ क्या रहने वाला है। देखिए NH में क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस में क्या रहता है, वाटर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और वाटर। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं अपन, साल्ट, बेसिकली साल्ट ही बोलते हैं, नमक। ठीक है, तो नमक क्या करता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो एडिमा भी कर सकता है। ठीक है, ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है कि ओवर यूज इसका नहीं करना है। अब एक यूज की और बात कर लेते हैं। ये देख लिया हमें माइल्ड सोडियम डिप्लेशन। ठीक है, अगर शरीर में सोडियम की कमी हो रही है, पहले तो आप बताइए सोडियम की कितनी मात्रा होती है शरीर में, तो देखिए 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज रहती है। अगर सोडियम कम हो रही है तो फिर आप NS दोगे तो सोडियम बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए और क्या यूज है इसका, इन वुंड इरिगेशन। वुंड इरिगेशन में ये बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। आपने देखा हो जैसे किसी को कट लग गया हो, वुंड हो, उसको NS से इरिगेट करते हैं, NS से ही साफ़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। ठीक है, इसके बाद में रिमूवल एंड स्टोरेज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस, ये भी काफ़ी अच्छा यूज है कि जो कॉन्टैक्ट लेंस है, कैटरेक्ट वगैरह जो ग्लूकोमा वगैरह में काम में आते हैं, उनको रिमूव करने के लिए या फिर स्टोरेज करने के लिए भी NS का ही यूज किया जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सोडियम लेवल, माइल्ड सोडियम डिप्लेशन क्या बोलते हैं, अगर सोडियम लेवल कम हुआ तो उसको बोलेंगे हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया क्या बोलेंगे, हाइपोनेट्रेमिया। और सोडियम लेवल ज़्यादा हुआ तो हाइपरनेट्रेमिया। तो आपको ये कंडीशंस याद रखनी है। 135 टू 145 रेंज है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो हाइपर और इससे कम होता है तो हाइपोनेट्रेमिया। ठीक है, ये सभी आपको याद रख लेने हैं। इसके साथ में ही देखिए अब बात करते हैं अपन क्या कंटेंट होते हैं इसमें NS में। तो एक तो होता है 0.45% सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। ठीक है, तो जो 4.5 ग्राम पर लीटर इसमें कंटेंट होता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली अपन कौन सा यूज में लेते हैं इंडिया में, 0.9% सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 0.9%, इसमें 9 ग्राम पर लीटर सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, कितना, 9 ग्राम पर लीटर। ठीक है, यह बात याद रखना। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कितना कंटेंट होता है सोडियम क्लोराइड का, कितना ग्राम में पूछा जाए तो 9 ग्राम, और परसेंट में पूछा जाए तो 0.9%। ठीक है, ओस्मोलरिटी की बात कर लें, ओस्मोलरिटी कितनी होती है, 308 मिली ओस्मोल पर लीटर। ठीक है, और 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सोडियम और 154 मिली इक्विवेलेंट क्लोराइड, दोनों ही सेम होते हैं, 154 ही सोडियम और 154 ही क्लोराइड, ये इसकी ओस्मोलरिटी होती है। ठीक है, अब अपन बात कर लें साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं इसके। तो देखिए टैकीकार्डिया हो सकता है, जी हाँ टैकीकार्डिया हो सकता है, इससे हार्ट बीट बढ़ जाएगी आपकी। फीवर हो सकता है, रैश हो सकते हैं, जॉइंट पेन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसके साथ ही इंजेक्शन साइट स्वेलिंग और रेडनेस एंड इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे अपन ओवर यूज कर रहे हैं तो ये सभी साइन सिम्टम आ सकते हैं, ओवर यूज हो या फिर किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो। ठीक है, तो ये सभी साइन सिम्टम आप याद रखिएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है NaCl 0.9% सोडियम क्लोराइड, ये आती है 500 ml में। देखिए 100 ml में भी आती है, 100, 500 और 1000 ml, 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है NS। ठीक है, तो बेसिकली यही था NS के बारे में। तो अपने बात की है NS के बारे में। मेन यूज आप याद रखिएगा कि मेन यूज क्या है NS का, कि एक तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए, जैसे डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया, हेमरेज और सेप्सिस की कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा यूज में ली जाती है। ठीक है,
और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में। ठीक है, अगर सोडियम कम कम हो रहा है तो NH का यूज किया जाएगा, वुंड इरिगेशन में NH का यूज किया जाएगा, और रिमूवल ऑफ स्टोरेज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। मेनली एक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कंटेंट कितना होता है 0.9% में पूछे तो बेसिकली कॉमन यूज में आने वाला, और 9 ग्राम पर लीटर अगर ग्राम में पूछे तो। ठीक है, तो यही था बेसिकली NH के बारे में। ऐसे ही सभी फ्लूइड्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अगर आप तैयारी कर रहे हैं CHO, ESI या नोट सेट की, तो MCQ सेशन और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लगातार आते रहते हैं। एक बार चैनल पर विजिट कीजिए और उनको ज़रूर देखिए। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।